शिवजी ने शांत रहने का अभ्यास बताया है। जानिए हर परिस्थिति में खुद को शांत और संयत बनाए रखने के उपाय। आप दूसरों की बातों पर ओवर रिएक्ट कर जाती हैं। खुद को शांत और संयमित रखना आपके लिए मुश्किल है। यदि आपके साथ यह समस्या है तो खुद को शांत और संयत बनाने के लिए आजमाएं। अगर इसे सुन रहे हैं तो पूरा सुने। अमेरिकी इंस्पिरेशनल लेखक स्वैट मॉडर्न ने अपनी किताब पीस ऑफ माइंड में कहा है, ये कहना बहुत आसान है कि गुस्से को काबू करना सीखो, शांत बने रहो, दूसरों की बातों पर ध्यान न दो, अपना काम करते जाओ। इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारना, इस लाइन को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी की बात पर जब हम अपमानित महसूस करते हैं या निराश हो जाते हैं तो बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर टूटे हुए बांध की तरह अंदर का गुस्सा एकाएक बाहर निकल जाता है। हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि क्रोध के क्षणों में खुद को कैसे शांत करें। हम में से अधिकांश जब नकारात्मक भावनाओं वाली प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं तो इस पर हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर बेहद रिएक्टिव होती है। स्वैट मॉडर्न ने कहा है कि हमारा दिमाग नकारात्मक भावनाओं को खतरे के रूप में व्याख्यायित करता है, इसलिए हमें लगता है कि सामने वाले की बात हमारे स्वाभिमान पर चोट कर रही है, इसलिए हम गलत तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। वास्तव में हमें सफलता तभी मिलती है जब हम ओवर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, खुद को शांत करना सीख जाते हैं। इसलिए हमें खुद को शांत व संयत रखना सीखना होगा। एक नकारात्मक भाव से दूर ले जाने वाले काम करें। आप नोटिस करते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप इसे रोक नहीं पाती। खुद को विचारों में गड़बड़ करने की बजाय कुछ ऐसा करें जो तुरंत आपके मन को नकारात्मक भावनाओं से दूर ले जाए। जब सामने वाला व्यक्ति कुछ अनर्गल बोल रहा हो तो सांस ले, पानी का एक घूंट पिए। यदि उस स्थान से हटना संभव हो तो हट जाएं, कुछ देर वॉक कर लें। जब आप दोबारा उस जगह पर आएंगी तब तक वह बात आपके दिमाग से निकल चुकी होगी। अपनी भावनाओं को शब्द देकर भी खुद को शांत और संयत कर सकती है। दो सोचे कि बिगड़ा काम कैसे बन सकता है। आपको अपने बॉस की बात भी गलत लग सकती है। उनकी गलती बताने की बजाय आप कुछ ना बोले शांत रह जाए, इसके फायदे आपको मिल सकते हैं। यदि आप शांत नहीं रहेंगी तो बॉस से मिलने वाले पाक या पदोन्नति से हाथ धो बैठ सकती है। इस उपाय को अप्रैल के महीने में तो जरूर अपनाएं। यदि आपकी इच्छा उन्हें जवाब देने की हो रही है तो इस इच्छा को दबाने में ही फायदा है, क्योंकि सामने मुनाफा मिलने की भी संभावना हो सकती है। 3 दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखें। जिस तरह आप अपने मित्रों परिवार वालों के जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी याद रखती है, उसी तरह ये बात भी याद रखें कि आपको खुद को शांत व संयत बनाए रखना है। किसी की बात का बेवजह जवाब देकर अपना अपमान नहीं खोना है। इससे आपका मन शांत व संयमित रह सकता है। इसके लिए आप अपनी नोटबुक या लैपटॉप की स्क्रीन पर खुद को शांत रखने का नोट लिख लें। जब भी आपकी नज़र उस पर जाएगी, आप दृढ़ इच्छा शक्ति के सारा फॉलो करने लगेंगे। 4 भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ज़्यादातर इंसान बेहद भावुक होते हैं। छोटी से छोटी बात पर उनकी भावनाएं बाहर आने लगती है। ये सोचना बंद करें कि दूसरों की बातों से आपकी इज्जत चली जाएगी। संभव है कि यदि आप किसी को तीखा जवाब नहीं देती है तो वह आपको कमजोर समझ सकता है, पर ऐसा नहीं है। आपका जो व्यक्तित्व है किसी और की बातों से प्रभावित नहीं हो सकता है। अपनी भावनाओं को शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना बंद करें, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ओवर रिएक्ट करने की बजाय हमेशा अपनी क्षमता और उसके प्रदर्शन पर ध्यान दें। जब आप पहली बार इन तरीकों का अभ्यास करना शुरू करेंगी तो ये कठिन लग सकता है। कठिन लगने के बावजूद आप इन विधियों का अभ्यास करना जारी रखें। फिर यह अभ्यास आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। इस चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें।